नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। 25 अप्रैल को भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा प्रेस क्लब निकट रोडवेज फैजाबाद अयोध्या में लगेगा बेरोजगारों की संसद। बेरोजगारों की संसद के संबंध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश सचिव बुद्धिप्रिय पासवान से बातचीत। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसे बेरोजगारों का बाइट लेने का काम किया। मेरा नाम बुद्धिप्रिय पासवान है, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। जो कार्यक्रम ये हो रहा फैजाबाद में, ये कार्यक्रम है बेरोजगारों की संसद करके एक कार्यक्रम लगाया गया है। और ये कार्यक्रम लगाने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बढ़ नहीं रही है, सरकार के द्वारा ये बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। ये आपको जो बेरोजगारी लेकर है, लेकिन गांव में देखा जाता है जब गेहूं की कटिया आती है या कोई काम होता है तो खोजने पे व्यक्ति नहीं मिलता। आप तो कह रहे हैं कि देखिए बेरोजगारी जो ये बात आप कह रहे हैं कि जब गेहूं की कटिया आती है तो लोग उसको काटने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। वो मिलते इसलिए नहीं हैं क्योंकि गेहूँ अगर लोग काटने जाते हैं तो जिस अनुपात में उनको दिहाड़ी मजदूरी मिलनी चाहिए उस अनुपात में दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि आज की तारीख में जो युवा है, विद्यार्थी हैं, वो हायर एजुकेटेड हैं, हायर एजुकेशन लेकर के बैठे हुए हैं। तो हायर एजुकेशन वाले वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नहीं बने हुए हैं। जो हायर एजुकेटेड लोग हैं उनको उस अनुपात में, जिस रेशियो में, जिस क्षेत्र में उन्होंने एजुकेशन लिया है, जिस क्षेत्र के लिए एजुकेशन लिया है, उस क्षेत्र में उनको अवसर मिलना चाहिए। तभी ये कहा जा सकता है कि जो है बेरोजगारी समाप्त हुई। लेकिन सरकार ये आरोप लगाती रहती है कि हम तमाम वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पिछले वर्ष में जो नकल हो रही थी, नकलाए में अपनी नकल करके पास हुए हैं, इसलिए वो पेपर नहीं क्वालिफाइड कर पाते। सरकार ये जो ऐसा आरोप लगा रही है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन में उन्होंने जो दिल्ली मुंबई के अन्य कंपनियों में जो लोग काम करने वाले लोग थे, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से जो लोग घर वापस आए, सरकार ने उनको काम क्या दिया, तो उनको जो नरेगा का काम होता है उनको नरेगा में काम दिया और उसने ये काउंटिंग कराया कि मैंने इतने लाख लोगों को नौकरी दी, जो कि वो नौकरी नहीं थी। वो एक दिखावा था कि लोगों के अंदर एक गलत मैसेज भेजने का एक तरीका था उनका कि नरेगा में काम दे करके उन्होंने काम को दिखाया कि जो मैंने इतने लोगों को काम दिया। लेकिन सरकार का कहना है कि हम सबसे ज़्यादा वैकेंसी या नौकरी निकाल। सरकार के ये वादे, जितने वादे हैं, ये खरे कभी वादे पे उतरते नहीं है। और इनका जो वैकेंसी अगर है तो केवल मौखिक है, कोई लिखित इस तरह कोई वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी वो देते तो जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, आज की तारीख में 35 लाख प्लस बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। वो क्यों बढ़ रही है? वो इसीलिए बढ़ रही है कि क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़गार ना तो प्राइवेट सेक्टर में है, ना तो सरकारी सेक्टर में है। पढ़े लिखे युवा आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, वो इसी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। यदि अगर उनको कोई प्राइवेट ही जॉब मिल जाए, जिस आधार पर उन्होंने एजुकेशन लिया या जिस क्षेत्र में एजुकेशन लिया, उस क्षेत्र में अगर उनको अवसर मिले, उस अवसर के आधार पर, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो सरकारी हो, तो आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन वो भी ना मिलने की वजह से आज की तारीख में 38 से 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हायर एजुकेटेड हैं, एमटेक बीटेक किए हुए लोग हैं। ये लोग डेली सुसाइड कर रहे हैं। सरकार जो है इन मामलों पे अभी चुप है। ये जो आपका लग रहा है संसद, इससे क्या लगता है सरकार पर क्या? ये संसद जो हम लोग बेरोजगारों की संसद लगा रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि बेरोजगारी की समस्या को, बेरोजगार अगर चुन करके जाता है तो वो बेरोजगारी के मुद्दे पे काम करेगा। अभी क्या है, ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है, जो सांसद में या विधानसभा में जो गए हुए हैं वो साधु संत गए या तो फिर अंगूठा टेक गए। तो इन लोगों ने, साधु संतों ने, पढ़े लिखे युवाओं के संदर्भ में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं बना रहे हैं, ना कोई ऐसी कोई कानून बना के लागू कर रहे हैं, और ना तो कोई रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। अंगूठा टेक वो अभी जो है वो उन्हीं के वाहवाही में लगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि वर्तमान के जो ये विधायक और सांसद हैं, ये लोग पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं, और पार्टियों के गुलाम बने होने की वजह से जो विद्यार्थी युवा हैं, इनके सलूशन पे या इनकी समस्याओं पे कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि इनकी समस्याएं बढ़ा रहा है। आज की तारीख में अगर देखी जाए तो बहुत सारे सांसद विधायक ऐसे हैं कि उनको क्षेत्र में निकलने में डर लग रहा है। वो क्षेत्र में इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि अगर क्षेत्र में निकलेंगे तो जनता जो है
वो सवाल जवाब करेगी, तो हम अगर नहीं निकलते हैं क्षेत्र में तो हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। इस वजह से आज की तारीख में जो विधायक सांसद हैं वो क्षेत्रों में जा नहीं रहे हैं। ये आपको बेरोजगारी की संसद कब और कहाँ लगेगी? ये बेरोजगारी संसद पूरे भारत में हो रहा है और ये शुरुआत जो है महाराष्ट्र से हुई, महाराष्ट्र से होने के बाद मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश से होने के बाद राजस्थान में हुआ है, अभी वो जो है आपके उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। और 21 तारीख को ये बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम अलीगढ़ में है, उसके बाद 22 को इलाहाबाद में है, 23 को बनारस में है और 24 को गोरखपुर में है, 25 को फैजाबाद में है और 26 को गोंडा में ये कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कैसी रूपरेखा तैयार की गई? अब कार्यक्रम को लेकर के जो रूपरेखा बनाई गई है वो उसमें 7-8 जिलों को सेलेक्ट किया गया है। 7-8 जिलों में लोग तैयारी कर रहे हैं और विद्यार्थी युवा बेरोजगार जो हायर एजुकेटेड करके बैठे हुए हैं, जो एमटेक बीटेक है, उनको कोई रोज़गार नहीं है, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि उनको जो है ये बताने समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार आपको बेरोज़गार करके रखी हुई है, आपको रोज़गार नहीं दे रही है। और अगर रोज़गार किसी को दे रही है तो वो सवर्ण लोगों को रोज़गार दे रही है और ये रोज़गार लेटरल एंट्री और आउटसोर्सिंग से दे रही है, वैकेंसी के माध्यम से कोई इस तरह का कोई रोज़गार नहीं दे रही है। तो उन युवाओं के अंदर ये जागृति आएगी कि हमको किस तरीके से बेरोज़गार किया जा रहा है। अगर उनको ये जानकारी समझदारी होगी तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस संदर्भ में जानकारी देने का काम करेंगे और जानकारी दे करके संसद भवन और विधानसभा हम लोग घेरने की योजना बना रहे हैं। इस मुद्दों को लेकर के हम लोग बेरोज़गारों की संसद कार्यक्रम कर रहे हैं।